आज गरीब ईमानदार प्रेम सिंह गिरफ्तार हो गया पैसे के लिए। कुछ लोगों ने पैसे मेरा इकट्ठा करके मैंने पुलिस को पैसे दे दिया, पुलिस ने मुझे छोड़ दिया, बात खत्म। सर अगर रात को छोड़ दिया गया तो सुबह क्या मामला बना? अब ये मामला बना रहे हैं पुलिस वाले। ये कहते कि हमारी बेइज्जती हो गई है। हमें एसपी साहब कह रहे हैं कि भाई आपने मुलजिम को गिरफ्तार किया, छोड़ा क्यों? इसको दोबारा फिर गिरफ्तार करो, उसको छोड़ा क्यों? अब हम पर शक करें आपने पैसे खाए तो। एक और हमारा सवाल आपसे रहेगा कि यहाँ पर ये भी सुनने को मिला है कि यहाँ पर कुछ फायरिंग भी हुई है, क्या वो किस तरफ से हुई है? क्या वो पुलिस वालों ने की है, आराम से पुलिस वालों ने की है। मैं 100 गवा दूंगा, पुलिस वालों ने पत्थर फेंके, आप वो फोटो भी ले लो, पत्थर फेंके, मकान तोड़ा और फायरिंग भी की पुलिस ने। सर किन किन लोगों को मारा गया? जैसे आपने बोला यहाँ पे आपकी बच्चियां भी थी, उन पे भी कुछ तशद्दुद की गई। हम जो इतने लोग इकट्ठे हैं, तकरीबन 10 लाख जितने जो यहाँ पर लोग इकट्ठे हैं ये भी हुए हैं। नहीं ये किस वजह से आए हैं? इनका क्या? ये देखो, ये मेरा पता करने के लिए आए। जब यहाँ फायरिंग शुरू हुई तो ये लोग, उनको पता लगे कि वो मार दिया। और जब फायरिंग शुरू हुई और उसके बाद ये बात हो जाती है। जब फायरिंग शुरू हुई तो मैंने सोचा ये मार देंगे, फिर मैं छुपा इस मकान में। मैंने अंदर से कर दिया क्या कि लाख, फिर वो सबर पड़ी, सबर से लगे तोड़ने, फिर वो मकान तोड़ा, फिर मकान के अंदर जेवरात थे लड़की के, वो जेवरात भी ले गए। ऊपर मकान में कब्जा डाल दिया। इस लड़की को पकड़कर 3-4 घंटे के बाद लड़की को छोड़ा। वो ने जिसको लगी कूक देवी को 3-4 घंटे के बाद पुलिस ने वहाँ छोड़ा। तो आखिरकार आप मेरी एक मांग है, मेरा एक कहना है कि अगर 376 का पर्चा दुरुस्त है तो पुलिस के खिलाफ 376 का पर्चा दे। नंबर 2, अगर मैं बेगुनाह हूँ, मुझे रश्क के खिलाफ पर्चा दिए जाए। नंबर 3, जो मुझसे पैसा खाया, जूतों लगाकर मुझे पैसा वापस दिया जाए। आपको किस बिना पे अरेस्ट किया गया? आखिरकार उसमें क्या मामला पाया गया था? देखो जनाब, मामला जो था, एक मिनट, मामला जो था 176 का, सुनो जनाब, 376 का। लेकिन जब वो 376 का पर्चा दिलवाया था, हमारा घर का डिस्प्यूट है मेरी लड़की से, डीएसपी साहब ने मिलकर मेरे खिलाफ। जब लड़की बयान देने के लिए गई, उसने क्लियर कह दिया कि मेरे साथ भाई ने गलत किया, बाकी किसी ने नहीं किया। उसमें शहीद लोग भी हैं, उसमें वो अख्तर शाह है, पता नहीं कौन है, डीएसपी साहब ने दिलाया था, जिसमें शहीदों को रखा था, शहीदों के साथ शरारत है ना। उसमें अयाज शाह था, अख्तर शाह था, और कौन था, असगर शाह था, और उसके अलावा ये बालो जिसकी मैं मदद करता हूँ, बालो था, एक वो गुलाम नबी था, एक मेरी बीवी थी, एक मेरा लड़का था। जब जज साहब के पास वो फाइल पहुंची, जज साहब हैरान हो गया मेरा नाम देखकर। लड़की को लगा, लड़की तू ये बोल क्या रही है? और बाहर से पुलिस ने लड़की को कहा था कि अगर तू खिलाफ बयान नहीं देगी तो तू क्या हो जाएगी, गिरफ्तार हो जाएगी। फिर लड़की ने सीधा कहा, जनाब मुझे किसी ने रेप नहीं किया, भाई ने किया। एक भाई पर एलिगेशन लगाया। जब बरादरी में बात बैठी, लड़की मान गई कि मैंने भाई पर झूठा पर्चा दिया। जब लड़की चले गई, कोर्ट से डायरेक्शन लाई कि मैं दोबारा स्टेटमेंट दूंगी दफा चोट के। जब पहली डायरेक्शन लाई तो डीएसपी साहब ने 2 लाख की मांग की। वो 2 लाख हमें बने नहीं, तो वो ऑर्डर गया। तकरीबन 2 महीने के बाद वो खत्म हो गया। फिर दोबारा ये एसएचओ आया। एसएचओ साहब को हमने कहा, एसएचओ साहब ने कहा जी आप कोर्ट की डायरेक्शन लाओ, हम ये बयान कराकर इस पर्चे को भी खारिज कर देते हैं। वो लड़की, ये लड़की है सामने, इससे भी आप स्टेटमेंट पूछ सकते हो। ये लड़की है, हाँ। और 2 लाख रुपया जब ये पहुंची, मुझे एसएचओ साहब ने 2 लाख मांगा। 2 लाख बाद में 3 लाख, 3 लाख मुझे बने नहीं तो मुझे अरेस्ट कर दिया। सर वो लड़की यहीं पे है ना मौजूद? ये लड़की है, ये लड़की। एफआईआर आपका डिस्प्यूट जो चल रहा था, ये लड़की है। लड़की साढ़े थोड़े से इधर से सिस्टर, आप हमें ये बात बताएं कि जो आपके और आपके वालिद साहब के अंदर जो डिस्प्यूट चल रहा था, जिसके अंदर एक एफआईआर लग गई थी, उस पर आखिरकार ये मामला यहाँ तक क्यों बढ़ा? अगर जैसे ठाकुर साहब ने कहा कि हमारा कंप्रोमाइज हो गया था, फिर ये इतना कुछ देखने को क्यों मिला? ऐसे हालात क्यों? बात ये हुई कि मैंने एक नॉर्मल एफआईआर दी अपने जीजा और ब्रदर पे, फैमिली पे। पुलिस उठती है, डीएसपी साहब उनकी रिकॉर्डिंग पड़ी है, उन्होंने कहा मेरी दूसरी सिस्टर, स्टेप सिस्टर को, दूसरी बहन को उठा के 376
और पैसा खाया डीएसपी ने मेरी बहन से। उसका पति आर्मी में काम करता, 5 लाख खाए उससे। 5 लाख खा के मेरे 3 भाइयों पे एफआईआर झूठा पर्चा दिया और काउंटर में मुझसे भी पर्चा दिलवाया। पैसा खाया 5 लाख। पैसा खाने के बाद हिंदू मुस्लिम बिरादरी पे उन्होंने पर्चा दिया। मुझे कोई पता नहीं कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, 15। हाँ, 3 पर्चे होते। उसके बाद मतलब डीएसपी ने कहा भैया मतलब एक जो एफआईआर थी उसका मेरा 64 का बयान हुआ था। एसएचओ साजिद और पुलिस डीएसपी ने कहा अगर आप अंदर जाके, मैंने बाप के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, किसी बंदे के खिलाफ, यहाँ पे सब बेप्रूफ लो। मैंने एक बंदे के खिलाफ बयान दिया। डीएसपी ने कहा अगर आप इन सब के खिलाफ बयान नहीं दोगे तो आपको जज साहब अरेस्ट करेंगे। उसके बाद मैंने एक 64 का बयान किया और दूसरी बार जब मैंने बयान किया और मैंने और मेरी सिस्टर ने, वो बयान ही उन्होंने गुम कर दिया है। मैडम अब आपकी क्या मांग रहेगी? मेरी मांग ये, मैंने कम से कम 1 लाख वकीलों को दिया जम्मू में, हाई कोर्ट से डायरेक्शन की है रीस्टेटमेंट की, और मैं 3 बार चौकी में गई। एसएचओ साहब ने मुझे लात से मार के चौकी से बाहर निकाला, बोला 5 लाख दे, नहीं तो ऐसे हम आपका बयान नहीं करवाएंगे। और कहाँ का एसएचओ था? कौन सा एसएचओ? सर एसएचओ साहब चसाना है पर है जम्मू की, मुझे नहीं पता उनका नाम क्या है। एसएचओ साहब ने मुझे धक्का मारा और धक्का मार के निकाला। और सर कल जो पापा अरेस्ट हुए, मैं सच बताती हूँ, उसका रीजन ये हुआ, एसएचओ साहब ने मुझे फोन किया, बोला बेटा आप आ जाओ, आपका ऑर्डर मेरे पास पड़ा है। मैं हाई कोर्ट का ऑर्डर लेके गई। एसएचओ साहब ने मुझे धमकाया, बोला हाई कोर्ट कुछ नहीं है हमारे आगे, हमें डीएसपी साहब का प्रेशर है। एसएचओ साहब ने बोला क्या प्रेम सिंह को, शेर सिंह को और एक तीसरे बंदे का नाम लिया कि इन्होंने इस इलाके में दहशतगर्दी फैलाई है। एसएचओ साहब ने मुझे बोला कि अपने बाप के खिलाफ चालान पेश कर और 5 लाख। मैंने बोला मैं अपने बाप के खिलाफ चालान पेश नहीं करूंगी। उसके बाद मतलब मेरा जो ऑर्डर था हाई कोर्ट से, वो ऑर्डर मैंने एसएचओ साहब को दिया। उसके बाद एसएचओ ने ठगा के हमें चौकी में बुलाया। मेरे बाप का वो मर्डर करना चाहता था, एसएचओ साहब मर्डर करना चाहता था। चौकी में मैं अपने बाप के साथ गई। एसएचओ ने बोला कि आपका रात को 5 बजे सर क्या हाई कोर्ट में बयान होता है? नहीं होता है क्या? जज 5 बजे बैठते हैं? एसएचओ साहब को क्या जरूरत थी मुझे फोन करके बुलाने की रात को 5 बजे चौकी में? और उधर मेरे साथ बदतमीजी की, मुझे जान से मारना। और मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, मेरे पास अल्ट्रासाउंड पड़ा है। एसएचओ साहब ने मुझे उठा के गाड़ी के साथ फेंका। मैंने बोला कि मैं अपने बाप को अरेस्ट नहीं होने दूंगी। उसने बोला, एसएचओ ने बोला कि ये प्रेम सिंह है, प्रेम सिंह, शेर सिंह, इसको हम अरेस्ट करेंगे। मैंने सर वो मैं भूल गई थी। जब नीचे लाया मेरे पापा को अरेस्ट करके, उसके बाद आम लोगों ने पैसा इकट्ठा किया। एसएचओ साहब को 5 से 10 लाख दिए, मुझे नहीं पता है। 5 से 10 लाख देने के बाद एसएचओ साहब ने बोला मुझे बोला कि बेटा तेरे बाप को हमने ऐसे बेगुनाह गिरफ्तार किया था, इसकी गलती थी, ये चिल्लाया था हम पे, तो उसको हमने छोड़ दिया। जब छोड़ने के बाद सुबह पुलिस आ रही है, यहाँ पे देखो आप कंडीशन देखो, घर पे आके मेरी एक सिस्टर के साथ रेप किया है पुलिस वाले ने, एक के साथ रेप किया और दूसरी को मार के बेहोश किया और चारों तरफ से नाकाबंदी की, हमें खाना पानी अंदर बंद करके रखा। अभी ये हमारी आम जनता, हाँ हमारी जो जनता, इन लोगों की वजह से हम बाहर निकले। और कल शाम से पूरी साइड से नाकाबंदी लगाई है। एसएसपी साहब कॉल करते हैं, मेरे भाई को कॉल करते कि अभी मैं इनको अरेस्ट करता हूँ, इन्होंने क्राइम किया। हमने क्या क्राइम किया? पर्चे लगने के बाद एक पर्चा पुलिस ने 3 लाख रुपए लेकर खत्म कर दिया। दूसरे पर्चे के लिए भी कहा कि आप कोर्ट से डायरेक्शन लाओ, डायरेक्शन लाने के बाद हम इस पर्चे को भी खत्म कर देंगे। जब हमने कोर्ट से डायरेक्शन लाई तो पुलिस 3 लाख रुपए एसएचओ साहब और डीएसपी मोहर मुझसे मांगने लगे। जब मैंने डीएसपी साहब को कहा और एसएचओ साहब को कहा कि भाई ये मेरे घर का डिस्प्यूट है, मेरे पास इतना पैसा नहीं बन सकता है, तो उन्होंने मुझे धोखे के साथ बुलाया। बुलाने के बाद कि हम आपसे कुछ बातचीत करते हैं। जब मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने मुझे बगैर किसी जुर्म के, उस जुर्म में 376 के जिम्मे में मैं नहीं आता हूं, दफा 64 के बयान हुए हैं, उस जिम्मे में मैं नहीं आता हूं। मुझे उन्होंने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद मुझे मेरी पिटाई कर और मेरी लड़की हुआ वो प्रेगनेंसी है सूरता देवी जो मुस्गिस है, उसको लात की लगाई और उसको वो खून ब्लीडिंग शुरू हुआ है। कल मुझे जब बुलाया गया, बुलाने के बाद जब मुझे एसएचओ साहब ने बुलाने के बाद उसने कहा जी आप रोहित जी से बात करो। जब मैंने रोहित जी से बात की
तो उन्होंने क्लियर कहा कि हमें ऊपर दबाव है और एसएचओ साहब जो है 2 लाख की 3 लाख वो मांग रहे थे इसके लिए, डीएसपी साहब के लिए कि 3 लाख की मांग है, आप 3 लाख रुपए दे दो और हम रजिस्ट्रेट करवा देंगे। इसमें मैंने गुस्से में आकर मेरी कुछ तू में हो गई। मैंने कहा जी मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ से 3 लाख रुपए दूँ, और दूसरे नंबर उस केस में 376 का मुलज़िम मैं नहीं हूँ। आप पूरी रीडिंग करें, पूरे कागज देखें, उसमें 376 का मुलज़िम मैं नहीं हूँ, उसमें मेरा लड़का है। फिर मैंने ये वो बेचारे एसएचओ साहब को कहा कि जनाब आपको हाई कोर्ट का ऑर्डर भी दे दिया, मेहरबानी करके आप लड़की के बयान कराओ। फिर उसने लड़की को भी बुलाया, स्पेशल लड़की आई गाड़ी पर फिरसोत से, फिर लड़की को भी बेइज्जती की, लड़की को भी काफ़ी बेइज्जती दिक्कत मुक्का की। जब बाहर में गया तो बाहर में उन्होंने बाहर जाकर मुझे पुलिस ने एसएचओ साहब ने सीधा क्लियर कर दिया कि भाई हमें ऊपर भी बात करनी होती है, हमें चाहिए 3 लाख रुपया। मैंने गुस्से में आकर उनको कह दिया कि मैं 3 लाख रुपया आपको नहीं दूंगा। थोड़े अच्छे से शब्द मुझसे नहीं निकले और मैंने सीधा डीएसपी साहब को, वहाँ एक और बात हुई थी, मैंने डीएसपी साहब को कहा, डीएसपी साहब ने कहा कि आप एक मुलज़िम हो 376 में, एक है आपका लड़का विक्रम सिंह, कितने हो गए 2, एक आपकी छोटी बीवी धल देवी वो सरपंच है, कितने हो गए 3, और चौथी लड़की जो है रंजना देवी। अब इन सबको बुलाओ। मैंने धल देवी को भी बुला लिया स्पेशल गाड़ी पर, मैंने वो ये सूरता देवी को भी बुला दिया, मैं खुद भी चले गया, मैंने विक्रम सिंह को भी बुला दिया और मैंने किसको भी बुला दिया कि अरिनो देवी को। मैंने एसएचओ साहब को क्लियर बात कही कि हमारे पास इतना 3 लाख रुपए देने के लिए इतने हमारे पास ताकत नहीं है, आप हमें रेस्ट कर दो। उस वक्त वो हमें रेस्ट करने को तैयार नहीं थे, कभी एक बात करें, कभी दूसरी बात करें, कभी तीसरी बात करें। अब मेरी और उनकी चीट हो गई। मैंने कहा हमारा घर दूर है, हम रात को घर कब पहुँचेंगे, या हमें रेस्ट करो या घर भेजो, 3 लाख तो हमारे से बनता नहीं है। फिर जनाब आखिर में ये क्या बात होती, मुझे कहते हैं चलो आप मेडिकल कराओ। मैंने कहा मेडिकल मैं उस वक्त कराऊंगा, वहाँ लोग थे, गवाह थे, मेडिकल उस वक्त में कराऊंगा जब आप 376 की कड़ी मेरे हाथ पर डालोगे और मैं अपने आप को मुलज़िम समझूंगा, फिर मैं मेडिकल कराऊंगा। एसएचओ साहब आए, वो उसने एक कनेस्टेबल लगाया, उसने मुझे कड़ी ढाली। कड़ी ढालने के बाद मेरी मिसेस को थप्पड़ की भी लगाई एसएचओ साहब ने। तो वो जब कड़ी डाल रहा था तो एसएचओ साहब ने मुझे इधर से पकड़ के गिराया और मुझे ईश्वर की कसम है 3-4 पुलिस वाले मेरे ऊपर चढ़े, ये भगवान की कसम है, ये सच कहता हूँ। और मुझे खून भी कुछ इधर से थोड़ा बहुत आया। चलो जो हुआ सो हुआ। जब उसके बाद चले तो उस वक्त वो मुझे मेडिकल के लिए नहीं ले जा रहे थे, वो मुझे वो डीएसपी मोहर ले जा रहे थे। वहाँ उन्होंने काली गाड़ी रखी थी और मुझे मारने का प्लान बनाया हुआ था। मैंने एसएचओ साहब को कहा मेरे लंग्स, मेरे हार्ट, मेरा दिमाग, मेरा सब कुछ मेडिकल करो और एक मेडिकल की रिपोर्ट मेरे घर वालों को दे दो। आप मुझे उधर ले जा रहे हो, मोहर में रात को मार दोगे तो सुबह मेरा कौन वारिस है। उस वक्त उन्होंने वो बात नहीं मानी। फिर मैं ज़बरदस्ती से गाड़ी से नीचे उतर गया। मैंने कहा जब तक मेरा मेडिकल नहीं होगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। इतनी देर चिसाना के लोग इकट्ठे हो गए। इकट्ठे लोग होने के बाद लोगों ने कहा यार तूने क्यों हमारी बेइज्जती कराई। मैंने कहा क्या बेइज्जती कराई, 3 लाख में कहाँ से लाता। 2-4 साथियों ने आगे पीछे से थोड़े बहुत पैसे दिए एसएचओ साहब को। तो एसएचओ साहब ने कड़ी खोल दी। कड़ी खोल कर तो हम मज़े से आ गए। वो पैसे ले गया, मैं घर आ गया। आज सुबह फिर पुलिस रात को आ गई। हमारी जी बेइज्जती हो गई। हमें अफसर कहते आपने उसको छोड़ा क्यों, आपने उसको पकड़ा क्यों, छोड़ा क्यों। मेरी कड़ी की वहाँ फोटो है। फिर पूरी रात को आप यहाँ के तमाम हिंदू मुसलमानों को पूछो कि इन्होंने यहाँ पूरा छापा लगाया। छापा लगाने के बाद जब हम यहाँ पहुँचे तो फिर उन्होंने फायरिंग शुरू की। जब हमने समझा कि अब ये हमें मार दें, पहले पत्थर शुरू किए। जब पत्थर शुरू किए तो हमने समझा अब ये मार देंगे। फिर फायरिंग शुरू की। जब फायरिंग शुरू की तो हम इस मकान में आ गए। फिर एक लड़की मेरी रही थी जिसको पीटा, उस लड़की को वहीं पकड़ दिया। वहाँ कोई मर्द नहीं था। मेरी बीवी जो सरपंच है वो भाग गई थी, वो अभी इस वक्त आई है, वो भाग गई। उस लड़की को वहाँ पकड़ दिया। दूसरी लड़की आई बुदल से और उसको रास्ते में गिरा दिया।
और एक मेरा जमाई है, उसको बाहर पकड़ा, मार 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 कर उसको अरेस्ट कर करके ले गए। उसकी आप पीठ की हालत जाकर देखो। सर कितने लोग क्या इस वक्त तक जो खबर जा रही है अरेस्ट किया? हाँ, 2 लोगों को किया। उनका नाम क्या है? एक का नाम है अंग्रेज सिंह, वो मेरा जमाई है, वो कोई मुलजिम नहीं है, कुछ नहीं है। एक किया सुखदेव सिंह हवलदार, जिसने 28 साल आर्मी में सर्विस की है, वो उनको हाथ लगा बांधने के आप फाइट मत करो, उसको पकड़कर उसको मार मार कर कड़ी मार कर ढाल कर ले गए। हाँ, फिर उसके बाद अलावा छनकार सिंह को मारा, लड़कियों को मारा, आपने सब कुछ देख लिया। ये फिर उन्होंने शुरू कर दिया, उन्होंने शुरू कर दिया ये मकान तोड़ना। फिर बड़ी मुश्किल से हमने आवाज़ें दी, लोग बाहर से इकट्ठे हो गए। तो ये मकान देखो, ये मकान तोड़ा, ऊपर वाला मकान तोड़ा है, ऊपर वाले शीशे तोड़े, अंदर वाले शीशे, मतलब पूरा ये सब कुछ खत्म हो गया। फिर मुझे डीएसपी फोन करता है, सुनना, डीएसपी फोन करता है, कहता है पता लगा डीएसपी का, अभी मैं आर्मी भेज रहा हूँ, अभी आर्मी भेज रहा हूँ, अभी आर्मी आएगी, तू रेस्ट नहीं होगा, तू पैसे नहीं देगा, तू जूतों के साथ देगा। इस वक्त तक जो आज दिन भर यहाँ पे जो पुलिस एहलकार आई हुई थी, अफसरान भी आए हुए थे, सर इनमें कौन कौन से अफसरान मौजूद थे जिनकी क्या उनकी आपसे मुलाकात हुई यहाँ पर? हाँ जनाब, कौन? एक मेरी रोहित से हुई, एक SHO था मोहर का, उससे मेरी मुलाकात हुई। उसके अलावा एडिशनल SP आया था, मैंने SP साहब को फ़ोन किए थे, उसके साथ हुई। और SP साहब ने मुझे कहा था कि जब मेरा एडिशनल SP आएगा तो वो पुलिस के खिलाफ पर्चा देगा, आपने पूरा वहाँ देखना। लेकिन एडिशनल SP ने कोई पर्चा नहीं दिया, कोई पर्चा नहीं दिया। पर्चा देने में तो अभी टाइम लगेगा, अभी तो टाइम उसमें बीत गया है, क्योंकि आज ही का दिन है। क्या वो वहाँ पर जाएंगे, कैसी कार्रवाई करेंगे, वो तो पुलिस तक है सर। उनसे आपकी बात हुई, उनने आपको क्या भरोसा दिया? मुझे एक ही भरोसा दिया कि हम करते हैं आपस में राजीनामा, हम राजीनामा करते हैं, राजीनामा कर कर तो ना आप हमारे खिलाफ बोलो ना हम आपके खिलाफ बोलेंगे, और आप चलो SP साहब के पास। मैंने कहा मैं गरीब आदमी, SP छोड़कर SP से बड़ा कोई ऑफिसर अगर मैं किसी घर नहीं जाऊंगा। लास्ट में उन्होंने एक ही बात की मेरे साथ, उन्होंने कहा अगर आपको हम पर भरोसा नहीं है, मुझ पर भरोसा नहीं है, तो SP साहब ने फ़ोन किया कि मैं अपनी गाड़ी भेजता हूँ स्पेशल, मेरी गाड़ी पर आ और इस मसले को क्लोज कर ले, इस मसले को हल कर ले। लेकिन मैंने SP साहब को कहा कि जब एक लड़की के साथ रेप हुआ है, दूसरी लड़की के बाजू टूटे हैं, लड़की को मारा गया, मकान मारा गया, मैं कैसे समझौता करूं? तो उस बात पर हमारा समझौता नहीं हुआ। वो चले गए, कहते थे शाम को फिर आएंगे। मैंने कहा आ जाना शाम को फिर। सर क्या मांग रहेगी आपकी, जो आज दिन भर भी आप खड़े रहे यहाँ पर, पब्लिक भी थी, पुलिस भी थी, अब आपकी मांग क्या है एडमिनिस्ट्रेशन से? मेरी जनाब एक ही एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि कोई भी पुलिस वाला यहाँ छापा ना लगाए, रात को मुझे तंग ना करे। मैं अपने 4 लड़कियों को सुबह डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास भेजूंगा, वहाँ FIR दर्ज होंगी। अगर लड़कियों के साथ ज्यादती हुई होगी पर्चा लगेगा, नहीं ज्यादती होगी नहीं लगेगा। मैं 4 लड़कियां और 1 नंबर पुलिस वालों को समझा देना है कि मेरी लड़कियां जिस गाड़ी में जाएगी रास्ते वो लड़कियों को रोके मत। लड़कियां सुबह डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगी और एक लड़कियां मीडिया के पास जाएगी, तमाम बयान देगी। ये अपने वो फट, अपने जख्म, अपना वो जो प्रेगनेंसी लड़की है, हाँ जो प्रेगनेंसी जो ब्लीडिंग हो रही है, ये सब वहाँ ही होगा जज के पास। मैं पुलिस में नहीं जाऊँगा, मुझे पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है। मैंने गाड़ी स्पेशल कर दी है। सुबह मेरे जितने भी लोग जख्मी हैं वो ये सेशन जज के पास रियासी में जाएंगे। मैं सिर्फ इतने अर्ज करता हूँ कि वो छापा लगाना छोड़ दे, नंबर 1। और दूसरा नंबर, 5 घंटे तक एक लड़की को उन्होंने बंद कमरे में रखा। SP साहब अपने जवानों को पूछोगे 5 घंटे उस कमरे में लड़की को रखने की जरूरत क्या थी? जब लड़की ने मजम्मत की तो उसको यहाँ देखो लगी, उसको लड़की को लगी भी है। उस लड़की का मेडिकल किया जाए और रेप केस में पर्चा दिया जाए और उनको जेल की सजा दी जाए, जेल की सजा दी जाए। अगर यहाँ भी मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैंने कसम खाई है कि मैं चलते 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 दिल्ली तक, मीडिया तक पहुंचूंगा। और मैं एक ही चीज चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस मत यहाँ भेजे। हम पर्चा दे रहे हैं जज साहब के पास, जज साहब जिस ऑफिसर को भेजेगा हमें उस पर भरोसा है। बाकी SP साहब ने, DIG साहब ने मेरी मदद की, हौसला बढ़ाया,
इनको रोका कि मत उसको मारो, मत पीटो, ये बुजुर्ग आदमी है। मैं एसपी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं एसडीएम साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एसडीएम साहब ने रात के 12 बजे मुझे कहा कि अगर आपको ज़्यादा खतरा, उन्होंने तहसीलदार यहाँ भेजा और तहसीलदार ने ये सब कुछ लिखा है। तहसीलदार देखकर यहाँ से गया, तहसीलदार को भेजा। मैं एसडीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, तहसीलदार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतनी मुसीबत में और इतनी बड़ी मतलब एक बहुत बड़े कठिन समय में आप इस सच की सहायता के लिए मैं आपका आप पे हमने कोई एहसान नहीं किया, ये हमारा काम है, जो सुकून है कानून का, मीडिया का ये सुकून है चौथा, इसमें हमने किसी के एहसान नहीं किया। आवाज पब्लिक की एक जो आवाज है ना, एक बात अभी होनी चाहिए कि लड़कियों को कल रास्ते रोका ना जाए। नंबर 1, लड़कियों को रास्ते में रोका ना जाए और दूसरे नंबर हमारे घर में पुलिस ना भेजी जाए। बात खत्म। हमारे सिर्फ 2 ही मांगे। सर, पुलिस का कहना था कि आपकी तरफ से पुलिस पर फायरिंग की गई, 12-13 फायर किए गए, इस मामले में कितनी एक सच्चाई है? हाँ जनाब, इतनी सच्चाई है। 12-13 फायर में से एक तो लगा होगा ना, हम तो नजदीक थे ना। अगर 12-13 फायर, निशान तो देखो ना, मेरी बेटी को मारा कितने निशान है, उनको निशान तो दिखाए ना। अगर कोई निशान उनको है गोली का, एफआईआर दर्ज कर दें। वो झूठ बोलते हैं, उन्होंने वहाँ से फायरिंग शुरू की है। उन्होंने, उनके पास मिलिटेंट की राइफलें थी, उन्होंने वहाँ से फायरिंग शुरू की है। अगर 13 फायर हमारे हुए हैं, अगर 13 फायर हुआ, कोई ना कोई जख्मी तो हुआ होगा। क्यों नहीं हुआ? जख्मी नहीं हुआ है। आप उनके जख्म देखो। फायर तो उन्होंने शुरू किए हैं, क्योंकि हम कोठे पर थे, हम भागते नहीं थे। हम पुलिस को कहते थे कि हम आपको नीचे नहीं आने देंगे, लेकिन उन्होंने वहाँ से पहले पत्थर, हाँ, फिर वहाँ से फायर कर फिर हम इधर बढ़ गए। उनको पूछो कौन सा बंदा उनका जख्मी है। ये थे हमारे साथ ठाकुर प्रेम सिंह, जो कल से गुज़श्ता शब से जो मसलसल ये विजुअल्स भी हमें देखने को मिली है, वीडियोस भी हमने देखी हैं सोशल मीडिया के ऊपर। इनका जो साफ साफ कहना है, ये पूरा आप वीडियो में देख लें। इन्होंने मांग की है एसएसपी रियासी से, इंतज़ामिया से, कि इसके ऊपर अब से फिर कोई दबाव न डाला जाए। आप देखते रहें डेली उड़ान। वज़ीर अहमद खान के साथ जिला रियासी से शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।